अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। आज मेरा पहला पेपर था CS 101 का जो मैंने अटैम्प्ट किया है। जहाँ तक बात MCQs की है तो MCQs मोस्टली जो थे वो हैंड आउट्स में थे। चंद एक MCQs जो पास्ट क्विज़ेज़ हुए हैं, क्विज़ नंबर 1 और 2, उनमें से थे। और चंद एक एब्रीवेशंस थी, जैसे SQL स्टैंड फॉर, इसी तरह की चंद एक एब्रीवेशन थी। ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था। और क्वेश्चन 41 जो पहला सब्जेक्टिव था वो था बाय विच टेक्निक कंट्रोलर एक्सेस द मेन मेमोरी। आई थिंक ये 3 नंबर का था या 5 नंबर का। तो इसका आंसर आप हैंड आउट्स के पेज नंबर 92 पर देख सकते हैं। वहाँ पर है जवाब। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की टेक्निक के ज़रिए ये एक्सेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 था हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमांड रिबन हैज़ मेंशन देम। इसका आंसर मुझे कोई ख़ास नहीं मिला। ये सवाल कंफ्यूजिंग था, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई। आप इसको चेक कर लें, ये 5 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 43 था नेम फेजेस ऑफ ट्रेडिशनल SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके 4 फेजेस के नाम लिखने थे। वो आप देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। उनका आंसर ब्रीफली लिखना था, 5 नंबर का था। पहला है एनालिसिस फेज़, दूसरा है डिज़ाइन फेज़, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ और लास्ट फोर्थ है टेस्ट फेज़। और क्वेश्चन 44 था राइट सेंटेंस सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट क्यूरी। ये 3 नंबर का सवाल था। डेटाबेस मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल में से आया हुआ था। काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, ये पेज 368 पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 45 था डिफाइन इंडेंट राइट बिफोर स्पेस आफ्टर स्पेस। और ये 3 मार्क्स का था। ये 3 डेफिनेशन लिखनी थी। इन तमाम तीनों की डेफिनेशन 316 पेज पर हैं। क्वेश्चन 46 था व्हाट इज़ वेब लेआउट एंड प्रिंट लेआउट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसका आंसर नंबर 347 पेज पर है आपके हैंड आउट्स में। क्वेश्चन 47 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैज़ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, नेम 3 टेम्पलेट्स। ये 5 नंबर का सवाल था और इसका आंसर आपके हैंड आउट्स के पेज नंबर 229 पर है, तो आप देख लें। क्वेश्चन 48 है कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल बाय पावर टेबल। वहाँ आपको ऊपर एक पावर टेबल दी गई होगी जहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी तरह 2 की पावर 7 तक है। उनके नीचे बाइनरी में आपको नंबर दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 0 0 1 0 1। और दूसरा नंबर था 0 0 1 1 0 1। इनको आपने पावर टेबल के मुताबिक बाइनरी से डेसिमल में यानी आम नंबर, पहले का जो आंसर आया वो मेरे ख्याल में मेरा था 13, दूसरे का 50, तीसरे का 39 और फोर्थ का 218, इसी तरह आंसर आया। आपने इसको देख लेना है। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आपके पेज 47 पर है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 49 है बाय विच टेक्निक रोबोट्स आइडेंटिफाई ह्यूमन वेन्स बिफोर टेकिंग ब्लड। इसका आंसर था पेज नंबर 279 पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मॉड्यूल में से है। बाय अल्ट्रासाउंड एंड इमेज एनालाइजिंग टेक्निक। मेरा इसका जवाब गलत हो गया, आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाय अल्ट्रासाउंड टेक्निक एंड इमेज एनालाइजिंग। क्वेश्चन 50 जो था राइट द फंक्शन, उनमें ये एक्सेल का सवाल था। आप एक्सेल वाले टॉपिक्स को अच्छी तरह देख लें। एक्सेल और डेटाबेस वाले में से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। और इसमें एक टेबल दी गई थी, उनमें आपने फार्मूले लिखने थे, सम का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, काउंट का। और उनके आंसर दिए गए थे, आपको सिर्फ फार्मूले लिखने थे कि ये किस तरह आए हैं। फंक्शन वाले फार्मूले लिखने थे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें आइंदा पेपर्स, ताकि जब मैं जो भी करके आऊँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। शुक्रिया।